मेरा दुख किससे बड़ा है कि तुमने मेरे खून में मेरे हक को तस्लीम नहीं किया। हाँ शाहन, क्या जवाब लाए? सरदार, चाकर ने इस समर को महज एक कबायली रिवायत करार दिया है जो कौल निभाने में राइज है। मेरी इत्ला के मुताबिक यही जवाब उसने अपनी बहन माई बानड़ी को दिया है। हद्दे हमारा खून है और खून के बदले की रिवायत कौल निभाने की रिवायत से कहीं ज्यादा कदीम और मजबूत है। क्यों बालाज? सरदार चाकर अपने आप को सियासी मसलियतों से आजाद नहीं कर पा रहा। हालांकि बहन के रिश्ते की हुर्मत उसके फैसले के लिए मजीद तकवीयत का सबब बन सकती थी, लेकिन वो अपनी ताकत का तवाजुन बिगाड़ना नहीं चाहता। ताकत के तवाजुन का मसला चाकर का होगा, मेरा नहीं। मेरे नजदीक तो ये एक सीधी सादी कबायली रिवायत है और रिवायत के मुताबिक जाड़ों को मेल लेकर सुलह सफाई के लिए मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन चाकर मसलियतों का इस कदर शिकार हो चुका है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, वो अगर जाड़ों को माफ करता है तो करे, लेकिन हम तो अपने खून का बदला लेंगे, इसलिए कि ये हमारा हक है। नली की जंग को शायद तारीख का हिस्सा बनना है और वक्त का यह फैसला हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। और याद रखो, चाकर खान एक ताकत का नाम है और ताकत खौफजदा क्या करती है वो नहीं करती। जंग की तैयारी की जाए। शिकस्त का तजुर्बा हमें जिंदगी में पहली बार हुआ है। एक तकलीफ दे हैरत ही नहीं, एक तकलीफ दे हकीकत भी है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें शिकस्त हुई तो हुई क्यों। बेरुख, तुम आज खामोश हो। हज, तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? भीमराव क्या कहेगा सरदार, इसने तो लड़ाई से पहले ही सब कुछ कह दिया था। इसके चेहरे का ठहराव ये बता रहा है कि अपनी पेशेंगोई की सदाकत पे। मीर बिजार, बहादुर वही है जिसका दिल और दिमाग उसके ताबे हो। मैंने कल दिमाग से शिकस्त की पेशेंगोई की थी और आज शिकस्त की तकलीफ को दिल में बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हारी दानाई हमारी शिकस्त के बारे में क्या कहती है? यह शिकस्त नहीं, हार थी। शिकस्त और हार में फर्क होता है। शिकस्त दुश्मन से खाई जाती है, जबकि हार दोस्तों और भाइयों में भी हो सकती है। अगर ये हार है तो क्या जिल्लत नहीं? मीर बिजार, जिल्लत दुश्मनों से उठाई जाती है, भाइयों से नहीं। हार जीत तो होती रहती है भाइयों में। हम सब एक ही दादा की औलाद हैं। हमारे दरमियान जंग सिर्फ अना की है, बका की नहीं। और हमारी हार की वाहिद वजह यही है कि हम और वो एक दूसरे के तरीके जंग से आगाह हैं। हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं और तुम इसे खेल समझ रहे हो? अपने ही हाथों जिस्म के टुकड़े कर देना या तो खुदकशी हो सकती है, या खेल, या फिर दीवानगी। दीवानगी की बातें तुम कर रहे हो इसलिए कि यही सच है। जंग करो उनसे जो तुम्हारी जमीनों, तुम्हारे मवेशियों, तुम्हारे माल और असबाब पर कब्जा करना चाहते हैं, और उनके खिलाफ खून का आखिरी कतरा बाद हो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानने से इनकार करते हैं। मगर ये आपस के झगड़े क्यों? ये तो हमें कमजोर बनाकर रख देगी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अगली जंग में हमारे साथ नहीं दोगे? रियान, मेरी वफादारियों पर शक करने का किसी को हक नहीं।
मैंने सबके सामने खुली किताब की तरह जिंदगी गुजारी है। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? याद करके बताओ, याद करके बताओ, मैं किस जंग में तुम लोगों के साथ शरीक नहीं हुआ? मैंने मोहतरम सरदार को जंग न करने का मशवरा जरूर दिया था, मगर क्या मैं मैदान जंग में सरदार के साथ साए की तरह नहीं था? तुम सीने पर हाथ रखकर बताओ कि मैदान जंग में मेरे हाथों में कितनी तलवारें टूटी। अगर सरदार 100 बार भी जंग करने का हुक्म दे तो मैं मुअज़्ज़िज़ बीबियों की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूं, तुम सब आओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। मैं मानता हूं कि हम इस झगड़े को इकट्ठे बैठकर भी निपटा सकते थे, लेकिन मैंने जंग का इंतखाब किया और शायद यही हमारा मुकद्दर था। बहरहाल अब इस मुकद्दर को बदलना है और ये शायद जंग किए बगैर मुमकिन नहीं। बीबी, शाम हो गई है, चिराग रोशन कर दूं? हाँ, आज फिर शाम हो गई। बीवी, आपको इस अंधेरे से खौफ नहीं आता? अपनी चीजों से डरना कैसा? अब तो सिवाय दुख के तमाम कैफियतें बेमानी हो गई हैं। बुरा हो दुख देने वाले का। ऐसा ना कहो। कैसे ना कहूं बीवी, आपकी ये हालत, ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। खुदा करे मौत आ जाए शह मुरीद को। शाहरी, मौत आए मुझे मौत आए। तुझे क्या मालूम? तू समझती है कि शाह मुरीद मुझसे मोहब्बत नहीं करता? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी? मुझसे मोहब्बत थी, बहुत थी। मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था शाह मुरीद। मैं उसका ईमान थी। मेरे लिए उसके तमाम जज्बे सच्चे थे, सच्चे। तू क्या समझती है? तू क्या समझती है? वो एक सच्चा आशिक नहीं था? वो तो एक सच्चा मर्द है, अपनी ज़बान का पक्का, अपने कौल का धनी। मैं उससे सिर्फ मोहब्बत करती थी, और अब मुझे उससे अकीदत है। तू क्या जाने? तू क्या जाने? मेरा मान था, कैसे टूटने देती उसे? उसके एक एक लफ्ज पे मैं अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दूं। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई उफ ना करूं। रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं। बाबाजान, नली की जंग की फदा की खुशी में मैं ये खंजर आपकी नजर करता हूं। इतना खूबसूरत खंजर किसका हो सकता है? आपको सुनकर हैरत होगी। बात हैरत की नहीं, हसरत की है।
उस नौजवान की हसरत जो इसे इस्तेमाल करने की हसरत अपने दिल ही में लेकर मर गया होगा। कौन था वो? था नहीं बाबाजान, है। ये खंजर चाकर खान का है। चाकर? तुमने कहां से लिया? मैंने इसे एक लाश के सीने से खींच कर निकाला है। ऐसा खूबसूरत खंजर चाकर ही का हो सकता है। बस चल। सरदार, आप कुछ कहने आए थे? हाँ, आया तो कुछ कहने ही था, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारी परेशानी में इजाफा करना मुनासिब न समझा। जो बात लबों पर आकर रुक जाए वो एक मुअम्मा बन जाती है, और मुअम्मे अगर हल ना हो तो बहुत परेशान करते हैं। आप कहिए, क्या कहने आए थे? तुम्हारा बाबा आया था मेरे पास। बाबा? हाँ, शह मुरीद एक अरसे से लापता है और अब उसकी वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। शादी करना चाहता है तुम्हारा बाबा तुम्हारी, और इसी सिलसिले में वो मशवरा करने आया था मुझसे। तो फिर आपने क्या मशवरा दिया? ठीक है कि वो तुम्हारा बाप है और उसे तुम्हारे मुताल्लिक हर फैसला करने का इख्तियार भी है, लेकिन कौम के सरदार की हैसियत से हमने ये मुनासिब जाना कि इस सिलसिले में हम तुमसे तुम्हारी राय भी पूछें। सिर्फ राय ही पूछेंगे या उसका पास भी रखेंगे? सरदार की हैसियत से हर अच्छी राय हमारे लिए मोतबर होती है। कौल के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? कौल का एहतराम तो हम जिंदगी की कीमत पर करते हैं हानी। मीर जाड़ो और शह मुरीद की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तो फिर सुन लीजिए सरदार, मैं भी अपने आप को एक कॉल दे चुकी हूं। मैं शह मुरीद के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, तुम्हारे कॉल की पासदारी हमारा फर्ज है और फर्ज निभाना चाकर खान बखूबी जानता है। बेरख, इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब मेरे हुक्म से हुआ है। हाकिम कंधार मीर जुनून के दरबार में हमारे सफीर बनकर जाओगे और मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब और कामरान लौटोगे, इसलिए कि तुम्हें अपनी बात मनवाने का हुनर बखूबी आता है। सरदार को मायूसी नहीं होगी। जाओ, फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज सरदार। है सरदार। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बल्लाश हालत दे। सरदार, चाकर के पड़ाव में भेजा हुआ आदमी वापस आ गया है। क्या इत्तला है? इत्तला मिली है कि बिवरख चाकर खान का सफीर बनकर हाकिम कंधार अमीर शुजाउद्दीन की तरफ कुमक हासिल करने रवाना हो चुका है। सैयदों और फकीरों के लिए
सरदार चाकर खान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। मलंग बाबा जाओ, अंदर चले जाओ। हम सरदार चाकर की दोस्ती और खुलूस की कदर करते हैं। यह आपकी आलाज़र्फी है। हमें इत्तला मिली है कि तुम सरदार चाकर का खुसूसी पैगाम लेकर हमारे लिए आए हो। इत्तला दुरुस्त है। सुनना चाहते हैं हम। अमीर जुनून को हमारी दोस्ती या दुश्मनी की अलामत के तौर पर यह खंजर पेश करना है। अगर वो अक्लमंद हुआ तो इसे मानी खुद पहना लेगा। हमें अफसोस है, बल्कि हमें यह कहते हुए दुख होता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कबायली लड़ाइयों में किसी एक भाई का हरीफ बन जाना हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ दह आजमाइश है। हमारा तो मशवरा यह है कि चाकर को यह जंग फिल वक्त मुलतवी कर देनी चाहिए। मेरा भी यही मशवरा था। तो फिर उसने माना क्यों नहीं? तुम एक ज़हीन आदमी हो। अमीर, मशवरे हुक्म नहीं हुआ करते। दानाई ताकत की रहनुमा तो हो सकती है, इरादा नहीं। सरदार चाकर अपने फैसलों में इतना ही आजाद है जितना ये जानिसार अपने मशवरों में। तो क्या कुमक के लिए यहां तक चले आना तुम्हारे मशवरे की नफी नहीं है? है, बिल्कुल है। मगर सरदार का हुक्म मेरे लिए मोतबर है। अमीर, हम मर तो सकते हैं लेकिन सरदार की हुक्मदुली नहीं कर सकते। आफरीन है तुम्हारी जानिसारी पर। मीर चाकर अपने दोस्तों के मामले में बहुत खुशनसीब है, लेकिन आपके मामले में नहीं।
मेरी नाकामी की सूरत में आपको अपनी राय बदलनी होगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अमीर, हम संगलाखवादियों के खरे लोग हैं। हमारा सच पहाड़ी चश्मे के पानी की तरह शफाफ है। हमारी रिवायत है कि दोस्त के भेजे हुए आदमी को खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि आने वाले की झोली में भेजे जाने वाले की इज्जत, मजबूरी और जरूरत तीनों होती हैं। और बदतरीन ख्वाहिश वो है जो दोस्त के सामने पेश की जाए और पूरी ना हो। आप सरदार चाकर को अपना दोस्त कहते हैं और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। ठहरो। लहजे की बेबाकी बाज़ औक़ात इसलिए काबिल माफी होती है जब उसमें सदाकत और खुलूस शामिल हो। हमें तुम्हारा ये अंदाज और सदाकत पसंद आई। हम अपने फैसले पे नजरसानी करेंगे। तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या? हाँ, ये आवाज लगता है जैसे चांदनी भी इस आवाज में शामिल हो गई हो। गीत गाने वाला बाकमाल है। शहजादी, ये बीवरक है, सरदार चाकर खान का सफीर, शाही मेहमान, अपने वतन का सबसे बड़ा शायर। इसकी जुबान फारसी नहीं, अल्फाज पूरी तरह समझ में नहीं आते, लेकिन मफहूम खुद ब खुद दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। दिलाराम, हमें अभी अभी यूं लगा जैसे गीत गाने वाला हमसे मुखातिब हो। बीरबरार, इस मरासले में तहरीर पैगाम मीर चाकर के लिए बाइसे इत्मीनान होगा, क्योंकि हमने इसमें कुमक भेजने की तस्दीक कर दी है। आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। खुदा का शुक्र है कि मीर चाकर का फख्र शर्मिंदा नहीं हुआ। तुम चाहो तो आज भी जा सकते हो, आज रात रवाना हो सकते हो, लेकिन बसूरत दीगर अगर कोई शक हो तो परसों अमीर हैदर 20,000 की कुमक लेके जाने वाला है, तुम उसके साथ भी जा सकते हो। अमीर जिन्नू, खुलूस और शक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं अमीर हैदर के साथ जाने को तरजीह दूंगा, क्योंकि मेरे फराइज में मेहमान की रहनुमाई भी शामिल है।
दिलाराम, ये कौन लोग हैं और शाही महल में क्या कर रहे हैं? शहजादी, ये शाही मेहमान बीवरख है, वही जो रात को गाना गा रहा था। सोचूं कि सरदार मीर ग्वाराम की तरफ से उनका नुमाइंदा अपने साथियों के साथ बारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत। वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाकिम कंधार ने बेरख के साथ बादशाहों जैसा सलूक किया और भरपूर इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है। और कंधार से हमारी मदद के लिए 20,000 की पहली कुमक रवाना हो चुकी है। मुबारक हो सरदार। दोस्ती का ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आपकी इस दानिशमंदाना सोच ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। मीर चाकर को कुमक भेजने का फैसला गालिबन हमने बीवरख की सहर अंगेज गुफ्तगू के नतीजे में किया था, वरना हमारा यह इरादा हरगिज नहीं था कि हम दो भाइयों के दरमियान होने वाले कुश्त व खून में बराबर के हिस्सेदार बनते। नायब अमीर ने हमें बहुत बड़ी उलझन से निजात दिला दी। मोहतरम अमीर, हमें आपकी तरफ से मुकम्मल इत्मीनान चाहिए। तुम्हारे मुकम्मल इत्मीनान के लिए सिर्फ इतना कहना काफी है कि कल भेजे जाने वाली कुमक अब कभी भेजी नहीं जाएगी। आइए मेरे साथ। मगर क्यों? मीर बीवरख, इस क्यों का जवाब अमीर जुन्नून खुद दे सकते हैं। मुझे तो बस आपको यह इत्ला पहुंचाने का हुक्म था कि अमीर हैदर की बीमारी के बायस लश्कर आज कूच नहीं करेगा। क्या अमीर जुन्नून ये नहीं जानते कि ताखीर से दी गई इमदाद की जरूरत नहीं रहती? उन्हें एहसास है, मगर अपने बेटे की सेहतमंदी उनके इख्तियार में नहीं। मेरे लिए क्या पैगाम है? तवक्क मिसानी इंतजार। शहजादी, आप पुरस्कार तरीके से खत भिजवाना और यूं मुलाकात के लिए यहां बुलवाना मेरे लिए हैरानकुन है। मेरा यूं छुप कर आना तुमसे सिर्फ जज्बा हमदर्दी है। तुम इसे कोई और रंग नहीं दोगे। अफसोस मेरी ये खुशफहमी ज्यादा देर पर साबित नहीं हुई।
मैं तो समझा शायद तुम अगर हाकिम कंधार के पास बिला मकसद आए होते तो शायद मेरे जज्बात तुमसे मुख्तलिफ ना होते, लेकिन इस वक्त जज्बों से ज्यादा अहम तुम्हारा वो मकसद है जिसके लिए यहाँ आए हो। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा इशारा उस कुमक की तरफ है जो तुम हाकिम कंधार से लेने आए हो और जो शायद अब कभी भेजी ना जा सके। ये आप क्या कह रही हैं? आपके वालिद ने तो मुझसे वादा किया था। बाज़ औक़ात अल्फाज कुछ और मायने कुछ होते हैं। वादा किसी से किया जाता है और इफ़ाए वादा किसी से। मैं ये राज शायद आपसे कभी ना कहती, मगर आप एक सच्चे इंसान हैं और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आप धोखा खाएं किसी से भी, चाहे वो मेरे अपने ही वालिद क्यों ना हो। मेरे वालिद गोरहम के सफीर से वादा कर चुके हैं कि वो कुमुक नहीं भेजेंगे। उन्होंने गोहराम की दोस्ती कबूल कर ली है, एक ताकतवर की दोस्ती, और उसका सबूत ये खंजर है। इसका सबूत सरदार चाकर का ये खंजर है जिससे कल तक वो अपने दुश्मनों के गले काटता था, और आज आप यही खंजर सरदार चाकर की शरक पे रखना चाहते हैं। हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी करनी है, ये सोचना हमारा काम है। अमीर जुन्नू, दोस्ती की नहीं निभाई जाती है। वक्त पर काम न आने वाले दोस्त से बेहतर वो दुश्मन है जो ललकार कर मारे। आपने तो दुश्मनी के तकाजे भी पूरे नहीं किए। तुम सफीर हो और हम सफीरों के साथ बुरा सलूक नहीं करते। जा सकते हो तुम। कुमक भेजी जाए या ना भेजी जाए इसका हतमी फैसला बाद में होगा। सरदार चाकर को अगर बर वक्त कुमक ना मिली तो उनका एतबार उठ सकता है, न सिर्फ मेरी काबिलियतों से बल्कि अमीर जुन्नू की दोस्ती से भी, और मैं किसी कीमत पर अपना एतबार खोना नहीं चाहूंगा। दुरुस्त है आप हमारी मदद ना करें, लेकिन मैं सरदार चाकर का सफीर हूं और सरदार चाकर को कहीं से भी कुमक मिल सकती है। मैं आगे तक जाऊंगा और ये खंजर बदऐदी के सबूत के तौर पर मेरे साथ जाएगा। खुदा हाफिज। गिरफ्तार कर लिया जाए इसे। इसकी गुस्ताख आंखें सुबह का सूरज नहीं देखेंगी, यह हमारा हुक्म है। तामील हो। बताओ खंजर किसने चोरी किया था? अमीर ये बेहोश हो चुका है। दूसरे को बुलाओ और इसे फसील से नीचे फेंक दो ताकि इबरत हो। और हां सुनो, अगर शाम तक चोर गिरफ्तार नहीं हुआ तो तुम्हें भी फसील से नीचे फेंक दिया जाएगा, समझे? दूसरे को लाओ। किसने चोरी किया था? शहजादी, अगर किसी ने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। खुदा की पनाह, सुबह से पूछगिछ हो रही है। खादिम को नायब अमीर ने भेजा है। खैरियत? दिलाराम को बुलाया गया है। किस लिए? जी वो तफ्तीश के लिए। उसकी ये जुर्रत कि हमारी खादमा खास को तफ्तीश के लिए तलब करे? जी वो। तुम जा सकते हो। जी बेहतर। सुबह से शाम हो गई और अब तक तुमसे चोर गिरफ्तार नहीं हो सका। इंतहा, नाअहली की इंतहा। कौन था वो? किसे जरूरत हुई हमारे कमरे खास में जाने की, वहां से खंजर चुराने की और हमारी खुफिया इत्तलात ले जाने की? शाही महल के एक एक खादिम से पूछगिछ हो चुकी है, सिवाय किसके? सिवाय शहजादी मोहतरमा की खादमा खास दिलाराम की। बखुदा ये हरकत अगर शहजादी से भी सरदर्द हुई होती तो हम उसे भी माफ न करते। मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं बेगुनाह हूँ, उन्हें जवानी नसीब ना हो। अगर मैं झूठ बोलूं, रहम, खुदा के नाम पे रहम। ठीक है, एक लफ्ज भी मुंह से बाहर निकाला तो जुबान खींच दूंगा। दफा हो जाओ।
किस जानिब? इस जानिब। बेअदब, रास्ता छोड़ो। चर्बी चढ़ गई आंखों पे। ये शहजादी गिरनाज है। जियो, शहजादी गिरनाज। क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? क्या क़यामत आ गई है? कौन है? जियो, शहजादी गिरनाज। शहजादी आप? हाँ मैं। मौजूद सफीर को रहा किया जाए। ये रहा शाही फरमा। ठीक है, छोड़ दो। शहजादी, आप और इस जिंदान में? हाँ मैं। तुम देर मत करो। शाही फरमान के जाली होने का राज किसी भी वक्त खुल सकता है। क्या? देखो बीबर्क, सुबह होने वाली है। मौत लम्हा ब लम्हा तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बाहर सवारी मौजूद है। तुम यहां से निकल जाओ। बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। जानते हो मेरी रियायत की कीमत तुम्हें क्या अदा करनी पड़ेगी? शायद जिंदगी। और मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है। और मेरे लिए तुम्हारी रिहाई ज्यादा अहम है। मैं यहां से अकेला नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते नहीं शाही खानदान का वकार खत्म हो जाएगा। मुझे भी अपने लोगों का वकार अजीज है। मेरे कबीले के लोग जब ये सुनेंगे कि मैं अपनी जिंदगी किसी की मौत की कीमत पर बचाया हूं, तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। मेरी नस्लें और शायद तारीख मुझे अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए गिरानास पर यह जुल्म कैसे कर सकता हूं? बीवरक दुरुस्त कह रहे हैं शहजादी। आप जिस रास्ते पे चल पड़ी हैं उस पे वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। शाही अताब आपकी जान ले लेगा। बेहतर यही होगा कि आप इनकी बात मान लें। शहजादी, मुझ पर भरोसा करें, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे वकार की हिफाजत करूंगा। जिसे अपनी इज्जत का एहसास हो वो दूसरों की इज्जत की खातिर जान भी दे सकता है। लेकिन ये तुम्हारे एहसानों का बदला बीवर इस जिंदान में अपने अल्फाज के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। इन पर शक करना मेरी बहादुरी और सच्चाई की तौहीन है, और मौत इस तौहीन से बेहतर है। खुदा, ये काम अगर शुजाउद्दीन जुन्नू की बेटी ने भी किया है, उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। गिरनास, गिरनास! तुम्हारा जुर्म तुम्हारे चेहरे पर कांप रहा है। बड़ी गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। बोलो, ये जिंदान तुम्हारी आंखों की तरह खाली क्यों है? क्यों है खाली? बोलो। जी वो शहजादी बीवरक। कहां है शहजादी? जी वो बीवरक के साथ। अगर ये सच है तो तुम्हारी वफादारी मशकूक है, और अगर ये झूठ है तो ये शाही खानदान पर बहतान है। नतीजा दोनों सूरतों में तुम्हारी मौत है, तुम्हारी मौत। रहम, रहम अमीर रहम। इसे हमारी वापसी तक जिंदा रखा जाए, इस तरह कि हमारी वापसी पर जिंदगी की बजाय हमसे मौत की भीख मांगे। फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। इतनी रात गए इस मौसम में कौन है जो हमसे मिलने पर इसरार कर रहा है? सरदार, नाम नहीं बताता
बीवी साथ है और लगता है लंबी मुसाफत तय करके आया है। कोई मुसीबत ज़दा जुल्म से भागकर पनाह के लिए आया होगा। तुमने बताया नहीं कि हमारे इलाके में दाखिल होते ही उसकी जान माल इज्जत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हो गई। सरदार, मैंने अपने यहां जगह और खाने की दावत भी दी, मगर सरदार वो आपसे मिलना चाहता है। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वशात वजना में बह। मेहमानों के आराम और खाने का बंदोबस्त करवावा। नहीं सरदार, मुझे तन्हाई में आपसे जरूरी बात करनी है। पहले आराम तो कर लो, थके हुए आए हो। बात करने में हुजरत है सरदार। हाँ बाबा। तुमने सरदार का हुक्म नहीं सुना? वफादार साथी लगते हो। सरदार, गो तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम पर एतमाद किया जा सकता है। तुम्हारी रगों में अच्छा खून है। मेरे अंदाजे गलत नहीं हुआ करते। तुम सरदारों के खानदान से हो। पहचानने के लिए हजार हजार तशक्कुर सरदार। हमें आपकी पनाह दरकार है। पनाह तो अल्लाह से मांगो, उसी की दस्तरस में है सब कुछ। जिसे वो पनाह नहीं देता उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। लेकिन सरदार, हम अल्लाह से भागे हुए नहीं हैं। तो फिर मैं दुनिया की हर ताकत के मुकाबले में तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। और ये पनाह उसी वक्त शुरू हो गई थी जब तुमने मेरे इलाके में पहला सांस लिया था। मुझे इस सरदार की जबान पर भरोसा है। मुझे इस सरदार की जबान पर भरोसा है। तुम ये ख्वाब नहीं, मगर ये कैसी हकीकत है। क्या मैं यकीन कर लूं कि बलोचों ने गैरत को घर से रुखसत कर दिया? नहीं सरदार, नहीं। मेरे, आपके, हम सबके खून के हर कतरे में गैरत का समंदर है। और ये सिर्फ उस वक्त भी बाकी रहेगी जब पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे और मां बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। पता है, अपने कबीले के वकार के लिए मैंने कभी अपनी जान की परवाह की? वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी आंखों को कैसे झुठलाऊं? मेरा भाई, मेरी जान का दुश्मन मेरे सामने बेकसी की तस्वीर बना खड़ा। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे खुशी नहीं, दुख हुआ है, दुख। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर एक ही दादा की औलाद होकर तुम इतने गिर जाओगे मैं कभी सोच में नहीं सकता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने सारी बातें सुन ली हैं सरदार। शहान, ये मैं जानता हूं सरदार, लेकिन ब्यूरोगार यहां। ये मत समझना ब्यूरग कि मैं अपनी पनाह वापस ले रहा हूं। खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, मेरे कबीले का बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए कट सकता है, मर सकता है, लेकिन मेरा दिल अब भी ये कहता है कि रातों रात यहां से निकल जाओ,
चले जाओ यहां से, इससे पहले कि सुबह का सूरज में लोग तुम्हारा बदला हुआ चेहरा देखकर कहें कि बलोच। चले जाओ यहां से। मैं आखिरी सांस तक किसी से ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी दहलीज पर पनाह के लिए आए थे। मैं तो अपने आप को भी दिलासा दे लूंगा कि ये एक भयानक ख्वाब देखा था मैंने। सरदार, अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरी भी कैफियत आपसे मुख्तलिफ ना होती। और फिर क्यों माथे का दाग बनाया इस पनाह को? हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। हाँ, मजबूर? ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हालात अगर ऐसे बिगड़ गए थे तो मर गए होते। मौत तो हर दुख से आजाद कर देती है। सरदार, अगर मेरी जात का मसला होता तो यही करता, लेकिन मगर ये सब मजबूरियों के लफ्ज हैं। क्या मजबूरी थी तुम्हें? ये है वो मजबूरी, ये है वो मजबूरी। नकाब हटाओ अपने चेहरे से। कौन है ये ग्रानाज है, हाकिम कंदाहार शुजाउद्दीन जुन्नून की बेटी। जुनून की बेटी? कोहराम की माड़ी में? ये एक तवील कहानी है सरदार। हाकिम कंदाहार ने किसी गलत फहमी की वजह से मेरे कत्ल का हुक्म दिया तो शहजादी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे कत्ल से बचाया। इनकी इस जिसारत पर उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो गया था, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। मैंने रास्ते में कदम कदम पर शहजादी की इज्जत और वकार की हिफाजत की है। ये ठीक कह रहे हैं सरदार। तुम्हारे ताक़ुब में आने वाला तूफान अब मुझसे गुजर कर ही चाकर तक पहुंचेगा। तुम्हारा हुस्न भी एक सच है और मेरा फन उसकी तशरीह। मेरी शायरी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो तुम्हारा हुस्न या फिर उसका परताव। बाबा, दुश्मन सामने है, अब इंतजार किस चीज का? मैं तो कहता हूं इस वक्त हमला करना बेहतर रहेगा। जंगी हिकमत अमली तुम मुझसे बेहतर नहीं समझ सकते। हमला सुबह किया जाएगा। मुझे मालूम था अमीर ज़नून ऐसी तेजी से आएगा। रामेन, जाओ जाकर चाकर को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दो।